वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा सिटी पॉइंट। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, इससे पहले थोड़ा आप लोगों को बताना चाहते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत अच्छा लगा कि हाँ, बच्चे हमारे वीडियो को रेगुलरली देख रहे हैं। और जो आज हम बात करने वाले हैं, तो लेसन फर्स्ट का आज लास्ट पार्ट है, जिसमें हम आपको कुछ उससे रिलेटेड बातें बची हैं उनको आज बताएंगे। इसके बाद कल आपका लेसन सेकंड चालू हो जाएगा, गॉस थ्योरम। तो जो भी हम बात बताएंगे तो उस पर बने रहने के लिए उस टॉपिक पे हम आते हैं, नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आज आपको बताया जाएगा आवेश के बारे में। आवेश के बारे में आपको पता होगा, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज। देखिए, आवेश हमने बात की तो आवेश एक प्रकार की ऊर्जा मान सकते हो, क्योंकि जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसमें चार्ज होना निश्चित है। तो चार्ज होंगे, अब चार्ज होने का मतलब है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होना निश्चित है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वहां पर चार्ज आपका जनरेट होता है। तो ये सब जितना भी वर्किंग होता है टोटल सब फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो चार्ज मतलब आवेश, तो आवेश की बात की गई है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र विराजमान हो। चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो या विराजमान हो, उपस्थित हो, तो यह गुण जो होता है, यह गुण क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। हालांकि आवेश कहलाता है। देखिए, आवेश जब फ्रैंकलिन आए 1700 ईस्वी के जस्ट नियर अबाउट, तो इन्होंने बताया कि हाँ, आवेश जो होता है आपका दो प्रकार का होता है। पहला चार्ज बताया कि ये ऋणावेशित होता है, दूसरा चार्ज इन्होंने बताया कि ये धनावेशित होता है। जब ये चार्ज की बात की गई तो यहाँ पर ऋणावेशित और धनावेशित की बात की गई, तो इसके अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो चार्ज कितने दो प्रकार का इन्होंने बताया। फ्रैंकलिन, इसीलिए फ्रैंकलिन को एक उपाधि भी दे दी गई। फ्रैंकलिन को चार्ज का सीजीएस के अकॉर्डिंग मात्रक भी बोला जाता है, जो भी आगे चलकर हम बात करेंगे। आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो को तो बने रहें, आगे कुछ इंटरेस्टेड बातें होने वाली हैं जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे इसी चार्ज से रिलेटेड। अब देखिए, जब हमने बताया कि इनको दो भागों में बांटा गया, इनके प्रकार जो है, प्रकार दो हैं इनके प्रकार। एक आपका हमने बताया कि कौन सा होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। देखिए, धनावेश में क्या होता है, इनकी प्रकृति धनात्मक होती है। ऋणावेश में इनकी प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो जो धनावेश होता है आपका, तो धनावेश मतलब प्रोटॉन और ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, जिन वस्तुओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पाई जाती है, उसकी प्रकृति जो देखी जाए तो वह होती है ऋणावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी और प्रोटॉनों की अधिकता पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आपको उस वस्तु का धनावेशित गुण कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ऋणावेशित की बात भी कही है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अधिकता होती है। तो जिन वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और प्रोटॉनों की कमी पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है ऋणावेशित। और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है और प्रोटॉनों की अधिकता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु के गुण को धनावेशित। तो ये तुम्हारे दो चार्ज हो गए। अब इनके चार्ज के अंतर्गत अब हम बात करेंगे इसमें, यहाँ पर आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक होता है आपका,
आवेश मतलब यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। तो मात्रक के अंतर्गत जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आवेश का जो मात्रक होता है तो उसके अंतर्गत जब बात की जाएगी तो आवेश का मात्रक जो होता है दो तीन पद्धतियों में अलग अलग पाया जाता है। तो जैसे सबसे पहले हम यसाई पद्धति की बात करते हैं, तो यसाई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है, यसाई पद्धति में, तो यसाई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है कूलाम। इसको कूलाम भी कहते हैं, या आपको हमने बताया था क्वांटीकरण से, जो वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे क्वांटिकेशन वाला तो पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, उसमें आपको ये पूरा आराम से विस्तार मिलेगा उसका। तो हमने बताया था Q बराबर आई टी, आई मतलब होता है एम्पियर और टी मतलब होता है सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, तो इसका मतलब यस आई पद्धति में जो है इसका कूलाम भी होता है या एम्पियर सेकंड भी होता है, और इसी को एमकेएस पद्धति में भी जनरेट किया जाता है, एमकेएस पद्धति। तो जो एमकेएस पद्धति होती है तो उसमें भी इसको हम एम्पियर सेकंड ही कहते हैं। अब इसका दूसरा मात्रक, अन्य मात्रक जैसे हमने भी बताया था सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है आपका, तो हमने बताया था क्या अभी, फ्रैंकलिन होता है, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो क्या, स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत या स्थिर वैद्युत कूलाम के नाम से जानते हैं। तो इसका हमने बताया, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंग्लिश में कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रुका हुआ चार्ज, आवेश, रुका हुआ वैद्युत। और ये तुम्हारा होगा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जो जन्मदाता है एक हिसाब से जब 1700 ईस्वी के जस्ट नियर अबाउट में जब ये आए तो फ्रैंकलिन ने इसे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जिन्होंने इसके बारे में बताया, इसीलिए यहाँ पर हमने किसकी बात की, फ्रैंकलिन की। तो फ्रैंकलिन का सीजीएस के अकॉर्डिंग मात्रक आ जाता है। अब हम, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रो, देखिए ईएमयू, एक ईएमयू मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलाम। और जहां पर 10 कूलाम होता है तो इसको आप एक कूलाम के अंतर्गत, एक कूलाम में कितने होते हैं, एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 की पावर 9 स्थिर वैद्युत होता है, स्थिर वैद्युत। अब ये हमें इतना जानकारी में क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पर राशि की बात करेंगे। तो जो आवेश की जो राशि है, इस पे काफी ज्यादा रिसर्च होने के बाद पता लगा कि जो आवेश की राशि है वो तुम्हारी क्या है, आवेश की राशि अदिश है। इससे पहले जैसे, क्योंकि जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसका कोई डिस्टेंस तो क्लियर नहीं होता है, इसीलिए इसकी जो राशि होती है वो क्या होती है, अदिश, राशि अदिश। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका मात्रक क्लियर हो गया, इसकी विमा की बात करते हैं। तो विमा के अंतर्गत हमने क्या बताया था, इसको एम्पियर सेकंड कहते हैं। तो एम्पियर का होता है ए और सेकंड का होता है टी, तो इसकी जो विमा हो गई वो हो गई एटी। ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ ए कॉन्सेप्ट। इसके बाद आज हम बात करने वाले हैं परावैद्युत और या आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपको कंप्लीट हुआ है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से उतार लीजिए और आपके बोर्ड में नंबर बढ़ाने का पूरा कार्य करेगा। अच्छा लगे तो कोशिश करिएगा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और जो आपके फ्रेंड लोग हैं उन तक पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी नॉलेज हो। और इसके बाद हम आपको दूसरा टॉपिक बोलने वाले हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आपका दूसरा टॉपिक जो है वो हमने बताया था वैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे, जिसको डाई इलेक्ट्रिक एंड वैद्युतशीलता को क्या बोलते हैं,
वैद्युशीलता आपका आता है जिसको बोलते हैं रिलेटिविटी कॉन्सेंट्रेट। अब इसके अंतर्गत आते हैं यहाँ पर, तो हमने क्या बताया, परावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता। देखिए, परावैद्युत अथवा आपेक्षिक वैद्युशीलता की जब बात की जाएगी तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे तो सबसे पहले निर्वात अथवा वायु में बल की बात की जाएगी। तो कूलाम के नियमानुसार बल की बात हमने यहां पर की, तो कूलाम के नियमानुसार एफ ए यहां पर लगा देंगे। ए का मतलब हो जाएगा एयर, तो यहां पर एफ ए इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहां पर आपका Q1 Q2/r² हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। फिर यहां पर किसी माध्यम में हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा FM, मतलब M का हो गया यहां पर मतलब मीडियम, एनी मीडियम, मतलब कोई भी यहां पर माध्यम हो सकता है। तो FM बराबर फार्मूला आपका यही रहेगा 1/4πε0 पर यहाँ पर क्या लग जाएगा, K लग जाएगा। K को क्या बोलते हैं, K को आपको पता होना चाहिए, इसे परावैद्युतांक बोलते हैं। और Q1 Q2/r², ये क्वेश्चन नंबर का होगा आपका सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब हम डिवाइड करेंगे उससे पहले कुछ जानना जरूरी है। तो उससे पहले हमने आपको क्या बताया था, उससे पहले आपको बताया गया एप्सिलॉन बराबर ε0 K। एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन r भी, जिसको निरपेक्ष वैद्युशीलता के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर एप्सिलॉन r भी बोल सकते हो। एप्सिलॉन r बराबर ε0 × K आपका होता है, ये बिल्कुल कंफर्म है। अब इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे आगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हमने क्या किया, सेकंड से डिवाइड किया। तो डिवाइड करने का मतलब है FA/FM बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1 Q2/r², फिर अपॉन में 1/4πε0 K और इंटू Q1 Q2/r²। ये आपके वैल्यूशन क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, क्या आपका ऊपर आ जाएगा। तो FA/FM इक्वल टू हो गया K, और जो जहां पर हमने K क्या बताया, ये आपका परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक। और परावैद्युतांक का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी बल आपका है, ये भी बल है, तो इसका भी मात्रक न्यूटन, इसका भी मात्रक न्यूटन, और इसका मान कभी 1 से कम नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 से अधिक ही मान हो सकता है, और कोई पूर्ण संख्या होगी, यहाँ पर 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स होंगे, इसमें 1.5 या 2.3 इस टाइप के कोई नंबर्स नहीं हो सकते हैं। अपॉन में नंबर नहीं आ सकते हैं, रूट में नंबर नहीं आ सकते हैं, पर यहाँ पर कोई इसकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए K जो आपका है ये बिल्कुल फ्री मोशन में रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर K का वैल्यू जो है 1 2 3 4 कुछ भी एनी मीडियम, मतलब यहाँ पर नंबर रहेंगे प्रेजेंट पूरे पूरे। हमने क्या बताया, यहाँ पर K बराबर आपका क्या है, यहाँ पर एप्सिलॉन r इक्वल टू ε0 × K। तो जब हम K बराबर रख लेंगे तो ε0 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो εr/ε0। तो यहाँ पर जहाँ K है इसकी जगह पर हम वैल्यू जो पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं K बराबर आपका क्या हो जाएगा, K की जगह पर जब राइट करेंगे तो FA/FM बराबर आपका क्या हो जाएगा εr और अपॉन में ε0। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इसको आप बराबर K भी राइट कर सकते हो, बराबर K भी। तो जो परावैद्युतांक है वो εr पर, मतलब εr का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, निरपेक्ष वैद्युशीलता, और ये ε0 जो है ये आपका क्या है, ये वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता, जिसका मान बिल्कुल फिक्स है। इसका वैल्यू जो होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पर ये जो एप्सिलॉन r है वो किसी माध्यम में रहता है, तो किसी माध्यम का यहाँ पर जिस माध्यम में होगा उस हिसाब से इसकी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट की जाएगी। K का मान जो होता है, जैसे हमने बताया K का जो वैल्यू है वो भी तुम्हारा फिक्स नहीं होता है,
वो निर्वात अथवा वायु के लिए हमेशा एक रहता है, पर किसी अदर मीडियम में जाते हैं तो के की वैल्यू जो है वो वहां पर जो होगा उस हिसाब से मीडियम में उसकी वैल्यू रखी जाएगी। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसके बाद अब आगे चलेंगे हम इनके आंकिक प्रश्नों पर। तो कल आपको आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। आंकिक प्रश्न के बाद आपको हम स्टार्ट करवाएंगे लेसन नंबर 2 जो है गॉस थ्योरम, और काफी इंटरेस्टिंग लेसन है और उसमें आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दें और मेरे जो वीडियो आने वाले हैं उन पर फोकस करें, जिससे आपको हर चीज बिल्कुल नॉर्मली वे में मिल सके। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सारे स्टूडेंट्स को अच्छा से अच्छा मिले। और आज का लेक्चर आपका यहीं तक रहेगा, और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।